नेटफ्लिक्स पे ना 2 सीरीज आई है जो कि मैंने 5 फरवरी को आई थी। तो कल रात को मैंने उसे खत्म कर लिया है क्योंकि कुछ था नहीं देखने के लिए। मैंने सोचा चलो यही देख लेते हैं, रिव्यू की तो काम आई जाएगी अपने। ठीक है, तो एक का नाम है कैश क्वीन और दूसरी है अनफैमिलियर। तो दोनों की अपने बात करते हैं, कैसी है, देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसे सुन लीजिए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो पहले तो देखो, कैश क्वीन है जिसके अंदर 5 लड़कियां होती हैं जो कि बिना सोचे समझे एक बैंक में चोरी करने के लिए चली जाती है, जिनकी मतलब कोई प्लानिंग नहीं होती है। मतलब कि उनको मतलब कि आता ही नहीं है चोरी करना, कि अपने को चोरी करनी है तो कैसे करनी है। उसके बाद में जो चीजें होती है वो इसमें देखने लायक है क्योंकि उनको पैसों की जरूरत होती है, सीधी सी बात ये है। अब उसके बाद देखो, ये जो सीरीज है ना, इसका एक पॉइंट बता देता हूँ। अगर आप ये सीरीज देख रहे हो ना, तो बिल्कुल दिमाग को लॉक करके अलमारी में रख के फिर देखना आप, तभी आपको ये अच्छी लगेगी। काफी कलरफुल है, ठीक है, और कोई मतलब कि ऐसे आपको ये नहीं है कि बोर भी करती हो। अगर आप दिमाग ना लगाओ तो बोर बिल्कुल नहीं करती है। और इसके ना 8 एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड की अगर एवरेज मानी जाए तो 45 मिनट की एवरेज आती है उसके अंदर। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो आप इसको देख सकते हो, यानी कि कोई 35 मिनट का है, कोई 43-45, इस तरह से इसके एपिसोड इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी चीजें होती है सब ब्रेनलेस है। मतलब कि अगर आप ज्यादा मोबाइल नहीं चलाते हो, ज्यादा कॉमेडी नहीं देखते हो, ज्यादा इंस्टाग्राम नहीं देखते हो ना, ठीक है, तो इसके अंदर जो कॉमेडी और जो मीम्स वगैरह क्रिएट किया गया है, मतलब जो कॉमेडी करने की कोशिश की गई है, वो आपको अच्छी लग सकती है। सेकंड चीज ये है कि ये सीरीज ऐसी भी नहीं है कि आप बीच में ये लगे यार बोर कर रही है, मैं इसको बोर हो रहा हूँ, मुझे नहीं देखनी, नहीं, ऐसी भी नहीं है। मतलब कि कंटिन्यू अपने प्रेजेंट को प्रेजेंट करते हुए, ठीक है, ये अपनी चलती रहती है। लेकिन अगर आप दिमाग ज्यादा लगाओगे तो हो सकता है कि आपको बोर लगे। आप इस तरह की चीजें देखते हो, ज्यादा देखते हो, तो आपको लगता है यार काफी लंबी हो रही है, ऐसे है। हालांकि थोड़ी सी लेंथी फील जरूर होती है, लेकिन अगर दिमाग को लॉक कर दिया जाए तो वो भी अपने को फील नहीं होता है। तो काफी कलरफुल एक सीरीज है और जो 5 लड़कों के बीच में जो जो चीजें होती हैं वो इसमें दिखाई गई है, किसिंग सीन में इसमें दिखाए गए हैं। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो देख लेना, आपको काफी अच्छी लग सकती है। ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे देखो ओवरऑल अच्छी लगी। टाइम पास सीरीज है, वन टाइम वॉच सीरीज है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जाके देखो। अगर आपको पसंद आता है, इस तरह की चीजें पसंद आती है, तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो सीरीज है अनफैमिलियर, ये मुझे ज्यादा पसंद आई है। उसका कारण ये है कि एक तो ये स्पाई सीरीज है, ठीक है, और सेकंड चीज ये है कि इसकी जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो काफी बढ़िया लगती है। हालांकि जो कैश क्वीन है ना, उसके अंदर भी प्रोडक्शन वैल्यू है ना, वो भी काफी बढ़िया तरीके से इन्होंने यूज की गई है। लेकिन जो करेक्टर है ना कैश क्वीन के अंदर, वो थोड़ा सा मतलब करेक्टर पे थोड़ा सा काम करना चाहिए था। उसकी जो डेप्थ है ना, वो अपने को दिखती है कि हाँ यार, इससे मतलब कि हवा में ही एक्टिंग कर दी है, ऐसा इसमें दिखाया गया। तो अब इसको जरूर देख लेना, बता रहा हूँ मैं आपको। मैं याद आ गया तो पॉइंट बता दी बीच में ही, मैंने बीच में कर देता हूँ ऐड में। ठीक है, और अनफैमिलियर के अंदर देखो स्पाई सीरीज है, आपको बता ही रहा हूँ मैं। ठीक है, देखना, आपको बढ़िया लगेगी। 6 एपिसोड है, ठीक है, और ज्यादा लंबी सीरीज लगती नहीं है। 6 एपिसोड, हालांकि 40 से 50 मिनट की एवरेज आती है उसके अंदर। आप देखना, आपको काफी बढ़िया लगने वाली है। अब एक बंदा है, एक उसकी वाइफ है और एक बेटी है। एज गैप पे बढ़िया तरीके से रह रहे हैं, लेकिन वो कोई काम वगैरह करते हैं। काम क्या करते हैं कि एक बंदा आता है उनके पास, वो कहता है भाई साहब मुझे बर्लिन के सेफ हाउस में पहुंचा दिया जाए। ठीक है, और मतलब कि एक सेफ हाउस है जहाँ पे कंपनी है, वो क्या करती है, लोगों को सुरक्षित रखती है ताकि उसको किसी चीज का कोई खतरा ना हो। तो वहां जाना चाहता है, लेकिन उसको मोटा पैसा भी देना पड़ता है। तो वो लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि चलो ठीक है अपने कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो बंदा उनके पास आता है ना भाई साहब, वो अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम को साथ में लेके आता है। अब उसके आगे पीछे जो भी एक्शन चलता है, जो कहानी चलती है, भाई साहब आपको काफी बढ़िया लगने वाली है। मतलब ये आपके दिमाग पर जोर देगी। जहां कैश क्वीन आपको दिमाग पर लॉक करने के लिए बोलती है, वहीं पे ये अनफैमिलियर जो सीरीज है ना, ये आपको दिमाग खोलने के लिए बोलती है। मतलब कि आपको हर एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि हाँ भी ये चीज ऐसे हो रही है, ये चीज क्यों हो रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रहे कोई सीन मिस ना हो जाए, और काफी बढ़िया सीरीज है। सेकंड चीज ये है कि देखो, इसकी जो एंडिंग है वो ओपन छोड़ी गई है, यानी कि कुछ सवाल जो अपने को नहीं मिल पाते हैं, जिसके लिए अपने को सेकंड सीजन भी देखना पड़ेगा, उसके लिए भी अपने को इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, और जो सीरीज है वो काफी बढ़िया लगती है, शुरू से लेके एंड तक वो हुक करके रखती है, कहीं पे बोर फील नहीं करती है। सबसे बढ़िया चीज है जो पास्ट के अंदर और प्रेजेंट के अंदर जो कहानी चलती है ना, टाइमलाइन के अंदर, वो देखने में आपको काफी बढ़िया लगती है। जो बंदा अपने हेल्प लेके आता है, उसकी जो प्रॉब्लम है पास्ट वाली, जो साथ में लेके आता है, जिसके कारण गड़बड़ होती है ना, ठीक है, उसकी जो कहानी चलती है वो भी आपको देखने में काफी बढ़िया लगने वाली है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि उनकी जो लड़की है ना, बेटी है ना, उस पर भी मुसीबत आ जाती है। उनको एक टाइम पे ऐसा लगता है कि अब इस काम में ना, या तो हमें खुद को खोना पड़ेगा या अपनी बेटी को खोना पड़ेगा। अब वो कैसे इस चीज से निकलते हैं, वो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। मुझे सीरीज काफी पसंद आई है। अगर आपको पसंद आती है, स्पाई चीजें देखते हो, स्पाई थ्रिलर देखना पसंद है, एक्शन देखना पसंद है, तो एक बार इस सीरीज को जरूर ट्राई करना, आपको काफी बढ़िया लगेगी। ठीक है, लेकिन देखना तभी जब आप इसके सेकंड सीजन का वेट कर सको। ठीक है, ओवरऑल मुझे अच्छी लगी है। बाकी आप इनमें से कौन सी देखने वाले कमेंट करके बता देना, कौन सी बढ़िया लगती है कमेंट करके बता देना, कौन सी देखोगे कमेंट करके बता देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।